बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल आफियत वल मुआफ़ात फ़िद दुनिया वल आखिरह। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Today we are going to discuss another water soluble vitamin, that is vitamin B6, which is also called pyridoxine. Pyridoxine में सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं. This is the structure. देखिए, this is the structure of pyridoxine molecule. पायरिडॉक्सिन हमें प्लांट सोर्स से मिलता है और इसी के दो एनालॉग्स पायरिडॉक्सामीन एंड पायरिडॉक्सल ये हमें एनिमल सोर्सेस से मिलते हैं. पायरिडॉक्सिन, पायरिडॉक्सामीन एंड पायरिडॉक्सल ऑल आर इन एक्टिव फॉर्म और इनकी एक्टिव फॉर्म पायरिडॉक्सल फॉस्फेट है. ये पायरिडॉक्सल फॉस्फेट जब ट्रांसअमाइनेशन रिएक्शन में एज कोएंजाइम अपना रोल प्ले करता है तो वहां पर ये अमाइनो ग्रुप को अपने साथ बाइंड कर लेता है और जहां ये अमाइनो ग्रुप को अपने साथ बाइंड करता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है पायरिडॉक्सामीन फॉस्फेट में. देख लीजिए स्ट्रक्चरल चेंजेस क्या हैं. पायरिडॉक्सिन में यहाँ कार्बन अल्कोहलिक ग्रुप के साथ है और यहाँ अल्कोहल रिलीज हो गया है, अमाइनो ग्रुप आ गया है, पायरिडॉक्सामीन फॉर्म हो गया है. अब जब अल्कोहल की ऑक्सीडेशन हो जाए और एल्डिहाइडिक ग्रुप अटैच हो जाए तो फिर ये पायरिडॉक्सल में कन्वर्ट हो जाता है और जब इसी पायरिडॉक्सल पर एक फॉस्फेट ग्रुप आकर अटैच हो जाता है तो ये पायरिडॉक्सल फॉस्फेट बन जाता है. दिस इज द एक्टिव फॉर्म ऑफ पायरिडॉक्सिन यानी विटामिन B6. ठीक, अब हम देखते हैं इसके requirement or sources क्या हैं. It's RDA, that means recommended dietary allowance is 1.8 milligrams per day and the need is increased during different conditions of life, that means pregnancy and lactation. इसके sources में include liver, fish, nuts and whole grain cereals. Some can come from microbial flora of intestine. यानी हमारे पास दो सोर्सेज होती हैं विटामिन के लिए. एक तो एक्सटर्नल सोर्स होती है यानी जो कुछ हम अपनी डाइट के थ्रू ले सकते हैं और एक सोर्स वो है जो एंडोजीनस सोर्स कहलाती है यानी हमारी बॉडी का नॉर्मल माइक्रोबियल फ्लोरा जो इंटेस्टाइन में होता है वो भी कुछ विटामिन सिंथेसाइज कर सकता है. विटामिन B6 भी उन्हीं विटामिन में आता है जिनका कुछ अमाउंट माइक्रोबियल फ्लोरा के जरिए सिंथेसाइज हो सकता है. ठीक है, फिर बात करते हैं इसके फंक्शंस की. It is the precursor of pyridoxal phosphate. This PLP is the abbreviation of pyridoxal phosphate, which is a cofactor of different amino acid metabolizing enzymes. अब amino acid metabolizing enzymes कौन-कौन से हो सकते हैं, वो कौन से reactions होते हैं जहां जिनके थ्रू अमाइनो एसिड का मेटाबॉलिज्म हो सकता है. देखिए, वो रिएक्शन सिर्फ ट्रांसअमाइनेशन रिएक्शन ही नहीं होते, वहाँ डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शंस भी होते हैं, वहाँ डीअमाइनेशन रिएक्शंस भी होते हैं, वहाँ रेसिमाइजेशन रिएक्शंस भी होते हैं और वहाँ एल्डोल क्लीवेज भी होती है. ठीक है, यहाँ आपको कुछ एंजाइम्स की एग्जांपल दी गई है. दैट मींस अमाइनो ट्रांसफरेजेस. यही अमाइनो ट्रांसफरेजेस ट्रांस अमाइनेजेस भी कहलाते हैं एंड डी कार्बोक्सिलेजेस एक्सेट्रा. ठीक है, This is also found in glycogen phosphorylase. ठीक है, एक और एंजाइम है ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज. ये अमाइनो एसिड मेटाबोलाइजिंग एंजाइम नहीं है बट ये ग्लाइकोजन के मेटाबॉलिज्म में अपना रोल प्ले करता है. उस एंजाइम के साथ भी पायरिडॉक्सल फॉस्फेट एज कोफैक्टर रोल प्ले करता है. ठीक, अब बात कर लेते हैं इसकी डेफिशिएंसी की. देखिए, चूंकि हमारा नॉर्मल माइक्रोबियल फ्लोरा भी इसे सिंथेसाइज करता है तो अमूमन इसकी डेफिशिएंसी देखने में नहीं आती. लेकिन उन केसेस में जहां अगर कोई ट्यूबरक्लोसिस पेशेंट है जिसका ट्रीटमेंट हो रहा हो और उसे मेडिसिन दी जा रही हो आइसोनियाजिड, ये हम आपसे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, तो आइसोनियाजिड मेडिसिन के साथ पायरिडॉक्सिन या विटामिन B6 का सप्लीमेंट लेना बहुत जरूरी होता है. अगर सप्लीमेंट ना लिया जाए तो आइसोनियाजिड बॉडी में बनने वाले विटामिन B6 को एंटागोनाइज कर देती है यानी अपने साथ बाइंड करके इसे एब्जॉर्प्शन के काबिल नहीं छोड़ती.
ठीक है, और जब इसकी एब्जॉर्प्शन नहीं होती, ये ब्लड स्ट्रीम में नहीं पहुंच सकता, तो फिर ये अपना फंक्शन कैसे परफॉर्म करेगा? तो जितने भी अमाइनो एसिड मेटाबोलाइजिंग रिएक्शंस हैं, वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो उन केसेस में जहां पर विटामिन B6 की डेफिशिएंसी हो रही होती है, तो क्लिनिकल सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? फर्स्ट वन इज द लीजन्स ऑफ द स्किन एंड म्यूकोजा, यानी छाले से पड़ने लग जाते हैं, कट्स लगने लग जाते हैं स्किन पर, और जहां जहां म्यूकस लाइनिंग्स होती हैं, यानी हमारे होंठों के किनारों पर भी ऐसा होता है। इसके अलावा एनीमिया, यानी हीमोग्लोबिन अमाउंट कम हो जाना, खून की कमी जिसे कहा जाता है, वो प्रोड्यूस हो सकता है। इसके अलावा न्यूरोनल डिसफंक्शन इंक्लूडिंग कन्वर्जन्स, यानी अगर यही डेफिशिएंसी परसिस्ट कर जाए, लंबे अरसे तक चलती रहे, तो हमारे नर्व इम्पल्सेस की जनरेशन भी मुतासर होती है, जिसमें झटके भी लगने लग जाते हैं। ठीक, सो दिस इज ऑल अबाउट पायरिडॉक्सिन। इसमें हमने इसकी एक्टिव और इनएक्टिव फॉर्म्स को डिस्कस किया, इसमें हमने इसके फंक्शंस देखे, इसमें हमने इसकी डेफिशिएंसी से रिलेटेड कुछ चीज़ों को डिस्कस किया। सो नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज, अस्सलामु अलैकुम।